Students, welcome back to my channel Molecule Mentor. So in this video we'll study about the failure of collision theory. So collision theory को हमने previous video में बड़े अच्छे से डिटेल से इसको स्टडी किया है. फिर भी मैं थोड़ा सा हिंट आपको इस वीडियो में भी दे देती हूँ क्योंकि इसमें हम फेलियर्स स्टडी करेंगे कोलिजन थ्योरी के. तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि कोलिजन थ्योरी क्या है. ठीक है, तो इसको डिटेल में स्टडी करने के लिए आप प्रीवियस वीडियो को ज़रूर देखें. सो कोलिजन थ्योरी कहती है कि लाइक व्हेनेवर एनी केमिकल रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस. ठीक है, जब भी सपोज हमारे पास कोई रिएक्टेंट्स हैं, 2 है या 3 रिएक्टेंट्स हैं, दे विल फॉर्म द प्रोडक्ट्स ओनली व्हेन दे विल कोलाइड विद ईच अदर. जब दोनों आपस में कोलाइड करते हैं. ठीक है, और कोलाइड करते हैं इतना ही नहीं सफिशिएंट है, उसके लिए हमारे पास 2 बैरियर्स हैं. एक तो एनर्जी बैरियर है और एक ओरिएंटेशन बैरियर है. तो जब एनर्जी बैरियर मीन्स दे शुड हैव स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉर द कोलिजन्स. जब तक वो थ्रेशोल्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी उनके पास नहीं होगा तो प्रोडक्ट्स नहीं बनेंगे. ठीक है, और उसके बाद एक और बैरियर है जो उनको क्रॉस करना पड़ता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स, दैट इज़ द ओरिएंटेशन बैरियर. सो दे शुड हैव द प्रॉपर ओरिएंटेशन टुवर्ड्स ईच अदर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स. ठीक है, सो ये थोड़ा सा हिंट था आपको कोलिजन थ्योरी के लिए कि हम उससे पहले आपको पता होना चाहिए था, so that we are able to study that failures of the collision theory. ठीक है, so this collision theory that fails in the following cases. first जो है that bimolecular polymerization of ethylene takes place at a rate which is slower than the theoretical rate calculated from the collision theory. ठीक है, so ऐसे according to collision theory हम मानते हैं जितनी ज़्यादा collisions होंगी, जितनी ज़्यादा collision frequency होगी और effective collisions होगी, उतना ही rate of the reaction जो है वो increase होगा. ठीक है, बट failure कहाँ है इसका, लाइक अगर हम स्टडी करते हैं बाईमोलिकुलर पॉलीमराइजेशन ऑफ इथाइलिन. ठीक है, जिसमें इथाइलिन की पॉलीमराइजेशन जो रिएक्शन है उसमें जो उसका रेट है विच इज़ स्लोअर देन द थ्योरेटिकल रेट कैलकुलेटेड अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी. अगर हम कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंगली थ्योरेटिकली रेट कैलकुलेट करते हैं इस पॉलीमराइजेशन रिएक्शन का, तो उससे काफ़ी ज़्यादा स्लो है इथाइलिन फॉर्मेशन का रेट. ठीक है, सो ये दोनों मैच नहीं करते. दिस इज़ वन ऑफ द पॉइंट which leads to the failure of the collision theory. Now the next point is the chain reactions proceed as at a very fast rate. so chain reactions क्या होती हैं, like जैसे एक प्रोडक्ट बना, then once they are started, हम शॉर्ट में उसको डिटेल में नहीं ले रही हूँ मैं इस वीडियो में, उसको सेपरेट वीडियो में आपको बताऊंगी कि चेन रिएक्शंस क्या होती हैं. सो वंस दे आर इनिशिएटेड, ठीक है, सो दे प्रोसीड बाय देयर ओन. सो चेन रिएक्शन जो है दे हैव अ वेरी वेरी फास्ट रेट. सो दे प्रोसीड एट अ वेरी फास्ट रेट विच इज़ much higher than the theoretically calculated rate from the collision theory. so ऊपर हमने फर्स्ट पॉइंट में देखा कि पॉलीमराइजेशन रिएक्शन अगर इथाइलिन की स्टडी करते हैं so इसका रेट जो है प्रैक्टिकली दैट इज मच स्लोअर एज कम्पेयर टू द theoretical rate which is calculated according to collision theory. so next जो है वो chain reactions which proceed at a very fast rate and their rate is very higher as compared to the theoretically calculated rate from the collision theory. ठीक है, so third point जो है which leads to the failure of the collision theory is that collision theory is unable to explain the reversible and complicated reactions. ठीक है, so collision theory जो reactions reversible होती हैं means when the reactants they क्या होती हैं reversible reactions कि अगर reactants जो हैं वो products बना रहे हैं तो back जो है वो products they react with each other to form the reactant. so ये होती हैं reversible reaction. ठीक है, जो forward और backward दोनों तरफ proceed करती हैं. and complicated reactions, तो collision थ्योरी जो है इन दोनों रिएक्शंस को एक्सप्लेन नहीं कर पाती. नेक्स्ट पॉइंट है दिस थ्योरी डज नॉट गिव एनी एक्सप्लेनेशन फॉर एबनॉर्मली हाई रेट. सो जिन रिएक्शंस का एबनॉर्मली बहुत हाई रेट होता है उनके लिए भी ये कोई एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड नहीं करती है. सो दीज वर द फ्यू पॉइंट्स, आप नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वीडियो को सेव कर सकते हो. ठीक है, ये आपके एज अ नोट्स भी आपके पास रहेंगे. सो दीज आर द पॉइंट्स विच लीड्स टू द फेलियर ऑफ द कोलिजन थ्योरी. अब नेक्स्ट इसके साथ ही है, ये पॉइंट्स तो हमने स्टडी किए कि जो इसके फेलियर को एक्सप्लेन करते हैं, जिसमें ये थ्योरी जो है प्रॉपरली जिन पॉइंट्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाती है.
अब नेक्स्ट है कॉजेज ऑफ वीकनेस ऑफ कोलिजन थ्योरी, कि अगर कोलिजन थ्योरी जो है कुछ चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है तो उनका क्या रीज़न है, उसके पीछे उसका क्या रीज़न है, क्या चीज़ें जो है वो ये कंसीडर नहीं करती हैं कि ये उन रिएक्शंस को या उन रिएक्शंस के जो अभी हमने पीछे स्टडी किया है, वेरी स्लो रिएक्शंस, वेरी फास्ट रिएक्शंस, ठीक है, कि उनको एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है, ठीक है। सो द फॉलोइंग आर द रीजंस फॉर द वीकनेसेस ऑफ द कोलिजन थ्योरी. The very first is collision theory is totally based upon the classical mechanics which is crude and requires modification, ठीक है. So that is based upon the classical mechanics, ठीक है, जो बहुत रॉ है, बहुत इसमें primitive points हैं, ठीक है, which requires modification. नेक्स्ट है द मैथमेटिकल कैलकुलेशंस ऑफ दिस थ्योरी आर बेस्ड ऑन अजम्पशंस दैट मॉलिक्यूल्स आर इलास्टिक हार्ड स्फीयर्स, की जो मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करते हैं उनको ये कंसिडर करती हैं दे आर इलास्टिक हार्ड स्फीयर्स. सो सच अजम्पशंस आर ट्रू ओनली इन आइडियल केसेस. सो आइडियल केसेस में ही ये अजम्पशन ट्रू है दैट वी कंसिडर द मॉलिक्यूल्स एज दे आर इलास्टिक एंड द हार्ड स्फीयर्स. देन in the calculation for energy of activation only translational energy has been considered, कि जब इस थ्योरी के अकॉर्डिंगली हम एक्टिवेशन एनर्जीज को कैलकुलेट करते हैं तो उसमें सिर्फ ट्रांजिशनल एनर्जी को कंसीडर ये थ्योरी ट्रांजिशनल एनर्जी को कंसीडर करती है. बट देयर मे बी द कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द रोटेशनल एंड द वाइब्रेशनल मोशंस towards the energy of activation. So these two energies like rotational or vibrational motions, they are not considered towards the energy of activation. So these are the weaknesses of the collision theory which leads to the failure of the collision theory. Now for the above reasons, correct theoretical predictions for reaction rate are difficult in case of reactions with large and complex molecules. So large और complex molecules के लिए we can't make the correct theoretical predictions, ठीक है, by taking the collision theory into consideration. So that's all for this video.